नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य सागर के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी विशेष एग्जाम बूस्टर श्रृंखला को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है और इसी कड़ी में आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, संस्कृत साहित्य। यूपी टीजीटी या पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो अक्सर हमें कठिन लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण संस्कृत के कवि को पढ़ेंगे जो आपकी तैयारी में बूस्टर का काम करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम महाकवि माघ को देखेंगे, थोड़ा सा इनके विषय में पढ़ते हुए फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो देखिए, ये जो महाकवि माघ हैं, टी.एस. गणपति शास्त्री ने, सॉरी माघ नहीं भास है, तो भास का समय ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी माना है। किसने? तो महाकवि टी.एस. गणपति ने। यह कालिदास के पूर्ववर्ती माने जाते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कालिदास से पूर्ववर्ती कौन कवि हैं, तो वह है भास। और यहाँ से प्रश्न 2021 टीजीटी में बन चुका है ये प्रश्न कि कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कौन है, तो यही है भास। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत ही आदर पूर्वक लिया है। ठीक है, जो कालिदास हैं इन्होंने भास का नाम अपने किस रचना में लिए हैं, तो मालविकाग्नि मित्रम में लिए हैं आदर पूर्वक से। आगे देखते हैं कि संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय किसे जाता है, तो वो भास को जाता है। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं, या भास के कुल 13 नाटक मिलते हैं, जिनके विभिन्न कथा स्रोत है जो निम्न है। देखते हैं कि इनके कितने नाटक हैं भास के। तो ये हैं भास के नाटक, जिसको 2 भाग में विभाजित कर दिया गया है। पहला है महाभारत कथामूलक यानी महाभारत पर आधारित, और दूसरा है रामायण कथामूलक यानी कि रामायण पर आधारित। तो पहले हम लोग देखेंगे महाभारत पर आधारित कौन कौन से इनके नाटक हैं। तो पहला है दूत वाक्यम, यह भी महाभारत पर आधारित है। दूसरा है पंचरात्र, यह भी है। कर्णभार, ये भी है। बालचरितम भी महाभारत पर आधारित है। उरुभंगम, यह भी महाभारत पर ही आधारित है। दूत घटोत्कच और मध्यम व्यायोग, ये सभी जो हैं इनके भास के जो नाटक हैं ये महाभारत पर आधारित हैं। और दोस्तों, इनका जो ये दूत वाक्यम है यह एकांकी है। उसके बाद जो पंचरात्र है इसमें 3 अंक है। कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। यहीं पर हम लोग इसका संक्षेप में भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो दूत वाक्यम एकांकी हो गया, पंचरात्र जो है इसमें 3 अंक है। और ये जो कर्णभार है यह भी एकांकी यह भी है। उसके बाद जो बालचरित है इसमें 5 अंक हैं। कितने अंक हैं, तो 5। पंचरात्र देखिए है तो पंचरात्र, लेकिन इसमें 3 अंक है और बालचरित में 5 अंक है। और ये जो उरुभंग है यह भी एकांकी है, इनका एकांकी है। उसके बाद जो दूत घटोत्कच है यह भी एकांकी है। और मध्यम व्यायोग इसमें 1 अंक है, तो ये भी एकांकी ही है। तो देखिए इनका कई रचना है जो एकांकी है। एक दूत वाक्यम हो गया, कर्णभार हो गया, उरुभंगम, मध्यम व्यायोग और दूत घटोत्कच। इसका मतलब जो 5 इनका जो रचना है वो एकांकी में आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग रामायण कथामूलक को देखते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है। तो देखिए इसमें जो है प्रतिमा नाटक, यह राम कथा पर आधारित है, रामायण पर आधारित है। और अभिषेक नाटक, यह भी रामायण पर आधारित है। तो जो प्रतिमा नाटक है इसमें 7 अंक है। कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। और जो अभिषेक नाटक है इसमें 6 अंक है। अब एक और है उदयन कथामूलक। 2 देखें हम लोग, एक महाभारत कथामूलक, दूसरा रामायण कथामूलक, और तीसरा मिलता है उदयन कथामूलक। तो इसमें देखिए 2 हैं, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्न वासव दत्तम। प्रतिज्ञा योगंधरायण में 4 अंक है और जो स्वप्न वासव दत्तम है इसमें 6 अंक है। फिर आगे है तो कल्पना मूलक है एक। तो इसमें देखिए एक अविमारक है और एक चारुदत्त है। जो अविमारक है इसमें भी 6 अंक है, और चारुदत्त में जो है इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं। चारुदत्त में, हाँ इसमें 4 अंक हैं चारुदत्त में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लिए महाभारत कथामूलक, रामायण कथामूलक और उदयन कथामूलक तथा कल्पना मूलक जो है भास के ये सभी रचना है जिसे हम संक्षेप में देखे हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कालिदास को। तो कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के लगभग माना जाता है।
मेघदूत के आधार पर यह ज्ञात होता है कि ये उज्जैन के निवासी थे। किस ग्रंथ के आधार पर ज्ञात होता है कि ये उज्जैन के निवासी थे? तो मेघदूत के आधार पर। ज्योति विदारण ग्रंथ के अनुसार ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। किंवदंती है कि पत्नी यानी विद्योत्मा जो थी इनकी पत्नी कालिदास की, तो ऐसा किंवदंती है इनके विषय में, कालिदास के विषय में, कि विद्योत्मा के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने काली देवी की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त कर घर लौटे और पत्नी से कहा, क्या कहते हैं ये पत्नी से कहते हैं कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यानी दरवाजा खोलो। अनावृत कपाटम द्वारम देहि, ये किसका कथन है? किसने ये कहा है? तो कालिदास ने कहा है। फिर विद्योत्मा ने उत्तर क्या दिया? तो विद्योत्मा उत्तर देती है कि अस्ति कश्चित् वाग विशेषः, यानी कहती है कि वाणी में अब विशेषता आ गई है। तो जो अनावृत कपाटम द्वारम देहि ये कालिदास का है और अस्ति कश्चित् वाग विशेष जो है उनकी पत्नी विद्योत्मा कहती है। अब इन्हीं वाक्यों के एक एक शब्द से 3 रचनाएं कालिदास ने की। किस शब्द से? अस्ति, कश्चित् और वाग विशेष से। अस्ति से कुमार संभवम और कश्चित् से मेघदूत और वाग से रघुवंशम। ये 3 जो है रचना जो है कालिदास ने किए और इन तीनों का सूत्र है कुमेर। कुमेर, कु से कुमार संभवम, मे से मेघदूतम और र से रघुवंशम। दोस्तों यहाँ पे कालिदास की 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि काल क्रम की दृष्टि से है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्रम से है। पहला इनका जो है रचना है ऋतु संहार, जिसमें 6 सर्ग है। ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं? तो 6 सर्ग हैं। दूसरा है कुमार संभवम, इसमें 17 सर्ग है। तीसरा है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? तो 5 अंक हैं। चौथा है विक्रमो वर्षियम, इसमें भी 5 अंक हैं। मेघदूतम ये 2 भाग में है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो दोस्तों यहीं पे देख लेते हैं, ये जो मेघदूत है ये 2 भाग में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ठीक है। और ये मेघदूत को जो है खंड काव्य भी बोलते हैं, गीति काव्य, दूत काव्य और संदेश काव्य भी कहते हैं। रघुवंशम है इनका 6वां नाटक रचना रघुवंशम, तो इसमें 19 सर्ग है। और 7वां और अंतिम इनका है ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें जो है 7 अंक है। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कालिदास का, और इसमें जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। और जो ये ऋतु संहार है कालिदास का, इसमें 6 सर्ग है और यह भी गीति नाट्य है। कौन सा नाट्य है? तो गीति नाट्य है या गीति काव्य भी बोल सकते हैं। और इसमें जो है 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और दोस्तों संक्षेप में ही हम भारवी को भी देखेंगे यहाँ पे। तो भारवी का परिचय देखिए, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये दक्षिण भारत के निवासी थे भारवी। इनके पिता कौन थे? तो श्रीधर थे। भारवी के पिता श्रीधर थे और इनकी जो माता हैं वो सुशीला हैं। और इनका समय, भारवी का समय जो है 560 ईस्वी के लगभग मिलता है। और इनका ग्रंथ जो है किरातार्जुनीयम, और ये महाकाव्य है। जो किरातार्जुनीयम है इनका ग्रंथ वो महाकाव्य है और इसमें जो है 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग है। आगे देखते हैं इनके विषय में थोड़ा सा और। देखिए अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के पितामह थे। किसके पितामह थे? तो दंडी के। किसके अनुसार? तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। इनका जन्म 560 ईस्वी, इनका यानी भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे भारवी? तो दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधर तथा माता का नाम सुशीला था। भारवी इनकी कवि उपाधि थी और इनका मूल नाम जो है दामोदर था। देखिए मैं बताना भूल गई हूँ, भारवी का मूल नाम दामोदर था, दामोदर। और ये जो भारवी है ये इनकी उपाधि है। यह शैव भक्त थे। भारवी जो थे ये शैव भक्त थे। भारवी रचित किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में है, सर्गों का महाकाव्य है। यह बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है। देखिए बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो किरातार्जुनीयम है। किसी ने, तो बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम आता है। किसी ने, स से शिशुपाल मध्यम है और न से नैषध चरित है। तो ये तीनों रचना जो है बृहत्त्रयी में आते हैं और ये जो किरातार्जुनीयम है ये बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है। यह मूलतः वीर रस का काव्य है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम में कौन सा रस है? तो ये वीर रस है इसमें। इसका उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में सर्गारंभ मतलब सर्ग का आरंभ जो है श्री शब्द से तथा सर्गांत, सर्ग का अंत जो है लक्ष्मी शब्द से होता है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी टीजीटी में 2021 में। ध्यान में नहीं आ रहा है टीजीटी में पूछा गया था या पीजीटी में, लेकिन यहाँ से प्रश्न बन चुका है। आगे बढ़ते हैं।
इस ग्रंथ में शिव को प्रसन्न करके अर्जुन द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन है। किस ग्रंथ में? तो किरातार्जुनीय में। शिव को प्रसन्न करके, कौन प्रसन्न कर रहा है? तो अर्जुन द्वारा, अर्जुन प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन है। इस महाकाव्य का नायक कौन है? तो अर्जुन है। इस ग्रंथ में 1040 श्लोक है तथा इसकी रीति कैसी है? वैदर्भी रीति है। अगला कवि माघ है। तो देखिए, माघ का समय जो है 7वीं शताब्दी है और माघ के पिता दत्तक हैं, माता ब्राह्मी है। और जो माघ है इनकी उपाधि क्या है? तो इनका उपाधि है घंटा माघ और इनका ग्रंथ शिशुपाल वधम है जिसमें 20 सर्ग है। अभी जो है ये शिशुपाल वधम वही है जो बृहत्तरई का दूसरा ग्रंथ है। पहला था किरातार्जुनीयम और दूसरा है शिशुपाल वधम। और जो किरातार्जुनीयम था उसमें 18 सर्ग और इसमें 20 सर्ग है। माघ का समय 7वीं शताब्दी है। इनके पिता का नाम दत्तक तथा माता का नाम ब्राह्मी था। शिशुपाल वधम का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है और जो किरातार्जुनीयम हम लोग पढ़े हैं उसका उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व था। और जो शिशुपाल वधम है इसका है महाभारत का सभा पर्व। इसमें 20 सर्ग एवं 1650 श्लोक हैं। किसमें? तो शिशुपाल वधम में। इस महाकाव्य का नायक कौन है? तो श्री कृष्ण है और यह वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसका सर्गांत, सर्गारंभ मतलब सर्ग का आरंभ तथा सर्गांत, सर्ग का अंत एक ही शब्द से हुआ है, वो शब्द है श्री। और किरातार्जुनीय में शुरुआत जो है श्री शब्द से हुआ है और अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है, लेकिन शिशुपाल वधम में सर्गारंभ और सर्गांत दोनों श्री शब्द से ही हुआ है। इस ग्रंथ में रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है। तो किसमें रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है? वह कौन सा ग्रंथ है? तो वह ग्रंथ जो है क्या कहते हैं, माघकृत शिशुपाल वधम है। यह बृहत्तरई का द्वितीय रत्न है। ठीक है, बृहत्तरई का कौन सा रत्न है? तो द्वितीय रत्न है। और माघ के बारे में प्रसिद्ध उक्ति क्या है? तो उक्ति यह है कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम, यानी जो उपमा अलंकार है वह कालिदास का प्रिय अलंकार है और भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है और उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है। दंडी पद लालित्यम, और जो दंडी है वह पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन माघे संति त्रयो गुणा, लेकिन जो माघ है इनमें तीनों गुण विद्यमान है। कौन कौन से? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। ये तीनों गुण किसमें विद्यमान है? तो माघ है, यानी माघ में। सहृदयों का माघ के संबंध में कथन है कि मेघे माघे गतम वयम। माघ को घंटा माघ उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे भवभूति को भी पढ़ेंगे। तो भवभूति जो है, भवभूति का समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। ये दक्षिण भारत के पद्मपुर निवासी थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ एवं माता का नाम जतुकर्णी था। भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ था। श्रीकंठ भी मिलता है और कहीं कहीं भट्ट श्रीकंठ भी मिलता है। और भवभूति के 3 ही नाटक प्रसिद्ध है। पहला है मालती माधव, दूसरा है महावीर चरितम और तीसरा है उत्तर राम चरितम। और ये जो मालती माधव है इसमें 10 अंक है और इसका नायक जो है माधव है और नायिका मालती है। और इसमें प्रमुख रस जो है श्रृंगार है और इसका रीति जो है गौड़ी रीति है। फिर महावीर चरितम है, इसमें 7 अंक है और ये जो है इसके नायक राम है और नायिका सीता है। अब है उत्तर रामचरितम, इसमें भी 7 अंक हैं और इसका प्रमुख यानी प्रधान रस जो है कि करुण रस है। और ये जो है वाल्मीकि रामायण के आधार पर, जो वाल्मीकि रामायण था उसके उत्तर कांड के आधार पर लिखा गया है ये उत्तर रामचरितम। ये है श्री हर्ष, इनका समय जो है 12वीं शताब्दी है और श्री हर्ष के पिता हैं हीर और माता इनकी है मामल्य देवी। और ये आश्रयदाता इनके कौन थे? तो जयचंद्र थे। और इनकी ग्रंथ है नैषधीय चरितम जिसमें 22 सर्ग है। और जो नैषधीय चरितम है इसका नायक नल है और नायिका जो है दमयंती है। और इसका प्रधान रस जो है इसका श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस जो है प्रधान रस है। और इसमें देखा जाए तो कुल छंद 19 है। 19 छंदों का प्रयोग किए हैं श्रीहर्ष जी ने अपने नैषधीय चरितम में। और ये जो है ना बृहत्तरई का सबसे बड़ा ग्रंथ है। देखिए ऐसे क्रम से देखा जाएगा तो ये तीसरा रत्न है, तीसरा है। पहला है किरातार्जुनीयम, दूसरा है शिशुपाल वधम और तीसरा है नैषधीय चरितम तीसरे नंबर पर। लेकिन अगर पूछा जाए कि बृहत्तरई का बड़ा ग्रंथ तो ये इसमें 22 सर्ग है, इसलिए ये बृहत्तरई का बड़ा ग्रंथ माना जाता है। क्योंकि किरातार्जुनीयम में 18 है और फिर 18 में +2 कर देंगे तो कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो शिशुपाल वधम में 20 है, फिर +2 कर देंगे तो कितना होगा? 22 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं 18, 20, 22 किसी ने का मतलब हुआ किरातार्जुनीयम, नैषधीय शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। तो ये रहा बृहत्तरई के 3 ग्रंथ।
श्रीहर्ष के कुछ और रचनाएं मिलते हैं जिनको सिर्फ हम लोग पढ़ लेंगे। स्थैर्य सॉरी स्थैर्य विचार प्रकरण है, अर्णव वर्णन है, छंद प्रशस्ति, श्री विजय प्रशस्ति, खंड खंडन खंड खाद्य, शिव शक्ति सिद्धि और गौडो वीर सकुल प्रशस्ति। तो ये कुछ जो है अन्य रचनाएं में आते हैं श्रीहर्ष के, जिन्हें याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। दोस्तों यहाँ पे दिया है बृहत्त्रयी के ग्रंथ। तो पहला हो जाएगा किरातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग है, जैसा कि मैं बता भी चुकी हूँ। शिशुपाल बधम में 20 सर्ग है और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। और यहाँ पे है लघुत्रयी के, तो लघुत्रयी को भी देख लीजिए। रघुवंशम है, दूसरा है कुमार संभवम और तीसरा है मेघदूतम। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों रचना जो है कालिदास का ही है। लघुत्रयी में तीनों कालिदास का ही आता है। और ये जो रघुवंश है इसमें 19 सर्ग है, कुमार संभवम में 17 सर्ग है और मेघदूतम में 2 भाग है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। राजशेखर, आचार्य राजशेखर को भी देख लेते हैं संक्षिप्त में। तो राजशेखर का समय जो है 10वीं शताब्दी माना जाता है और इनके पिता जो हैं दरदुक हैं और माता शीलवती हैं और इनकी पत्नी कौन है, तो अवंती सुंदरी है। आश्रयदाता कौन थे इनके, तो राजा महेंद्र पाल थे। राजशेखर रचित ग्रंथ निम्न है। तो राजशेखर के ग्रंथ को देखेंगे हम। यहाँ काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत भी है और विद्वसाल भंजिका है और कर्पूर मंजरी है। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं ये राजशेखर का है। आचार्य दंडी, तो दंडी का समय जो है 600 ईस्वी लगभग है और दंडी के पिता जो हैं वीर दत्त हैं और माता इनकी गौरी हैं। आश्रयदाता को देखा जाए तो इनके आश्रयदाता नरसिंह वर्मा हैं। आचार्य दंडी का समय 600 ईस्वी के लगभग सिद्ध होता है। दंडी के पिता का नाम वीरदत्त तथा माता का नाम गौरी था। दंडी कांची नरेश राजा नरसिंह के आश्रित थे। दंडी की प्रमुख कृतियां निम्न हैं। देखते हैं दंडी की प्रमुख कृतियों को। तो इनमें देखिए, एक काव्यादर्श है, काव्यादर्श, दूसरा है 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्य। और ये दंडी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है छंदो विरचित, फिर है कला परिच्छेद और ये सब जो है दंडी का है। कला परिच्छेद के बाद एक और मिलता है मृक्ष कटिकम। अगला कवि बाण भट्ट है। तो इनका 2 ही रचना मिलता है, एक हर्ष चरित और दूसरा कादम्बरी। हर्ष चरित्र जो है यह महाकवि बाण की प्रथम रचना है और यह ग्रंथ उच्छ्वासों में विभक्त है। इस ग्रंथ में हर्ष के जन्म से लेकर राजश्री के मिलन का वर्णन है। किसमें, तो हर्ष चरित में। हर्ष चरित महाकवि बाण की प्रथम एवं अपूर्ण कृति है। देखिए, हर्ष चरित जो है बाण की है, प्रथम कृति है, लेकिन प्रथम होने के साथ साथ ये अपूर्ण भी है। दूसरा ग्रंथ है कादम्बरी, यह बाण की प्रौढ़ एवं अंतिम कृति है। इसमें चंद्रापीड़ और वैशंपायन के तीनों जन्मों का वर्णन है। यह गद्य काव्य का कथा भेद है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण लेखक जिनके विषय में हम लोग पढ़े हैं। अब आगे चलिए प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न है कि महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम में रस की प्रमुखता है, यानी कि कुमार संभव में कौन सा रस है, तो इसमें श्रृंगार रस है। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है, तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं भास हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन किस कीर्ति के संदर्भ में है, तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में कहा गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, इसका जो है उत्तर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है और इसमें कितने सर्ग हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि संस्कृत के वह कवि जिसने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है, तो वह कौन है, वह है भवभूति। अगला प्रश्न है कि न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्ष्यते, यह सुक्ति किसकी है, तो यह सुक्ति महाकवि कालिदास की है। संस्कृत का वह ग्रंथ जिसका आरंभ श्री शब्द से तथा समापन यानी सर्गांत लक्ष्मी शब्द से हुआ है, तो ये है किरातार्जुनीय। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं, तो वादिराज हैं। प्रश्न है प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्धबोध विधायिनी स्फुरंती सत्कवे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है, तो यह कथन बागभट्ट का है। और यह प्रश्न जो है 2021 में यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है। प्रसन्न राघव रचना किसका है, तो ये जयदेव का है। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्यम, यह कथन किस ग्रंथ का है, तो यह कथन जो है छांदोग्य उपनिषद का है। श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित
किस नाटक में संकलित है? क्या? तो श्री कृष्णस्य दौत्यम, तो ये दूत वाक्यम में संकलित है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन सा है? तो इसका प्रधान रस करुण रस है। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनि त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो ये भर्तृहरि जो है ये सम्मिलित नहीं है मुनि त्रयी में। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार पाणिनि है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में छंदों का प्रयोग किया है। कितने छंदों का प्रयोग किया है? तो ये 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। कालिदास कृत कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। संजीवनी यानी टीका किसने लिखी है? तो ये है टीकाकार मल्लीनाथ, मल्लीनाथ ने लिखी है। भास की कीर्ति बालचरित है। कालिदास की प्रथम कीर्ति कौन सी है? तो वह है ऋतु संहार, जिसमें 6 सर्ग है। एक रचना जो महाकाव्य नहीं है वो है प्रसन्न राघव, और प्रसन्न राघव किसका है? तो ये जयदेव का है, जयदेव का है। मालती माधव रचना किसका है? तो ये भवभूति का है। 10 कुमार चरितम रचना के लेखक कौन है? तो ये दंडी हैं। नैषधीय चरितम रचना किसका है? तो श्री हर्ष का है। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 22 सर्ग हैं। माघ की रचना शिशुपाल बधम है, और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 20 सर्ग है। दुख सुख दुखात्मक को रसः उक्ति है। सुख दुखात्मक को रसः, यह उक्ति जो है रामचंद्र गुणचंद्र की है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं कपिल मुनि माने जाते हैं। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र भाषा में बोलते हैं। किस भाषा में बोलते हैं? तो वहां पे कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के जो पात्र हैं वो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। उत्तर रामचरितम रचना किसका है? तो ये भवभूति का है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं? तो उपमा, अर्थ गौरवम, पद लालित्य, ये तीनों गुणों से जो है माघ विभूषित किए गए हैं। कालिदास की वह रचना जिसको दूत वाक्य माना जाता है वह है मेघदूत। श्रीहर्ष की रचनाएं कौन कौन सी है जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं? अर्णव वर्णन है, हिंद प्रशस्ति एवं नव साहसांक चरित चंपू है। कालिदास की रचना रघुवंशम में रघुवंशम कैसा है? तो ये एक महाकाव्य है। संस्कृत के वह कवि जिसने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है। देखिए पूछ रहा है प्रश्न कि संस्कृत के वह कवि जिसने एको रस करुण एव कह करके करुण रस को रसराज घोषित किया है, तो वह कोई नहीं, वह है भवभूति। ठीक है। और करुण रस की प्रधानता किसमें है? तो भवभूति का एक ग्रंथ मिलता है उत्तर रामचरितम, उसी में करुण रस की प्रधानता है। कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? तो ये दंडी हैं। कला परिच्छेद के लेखक दंडी हैं। अब यहाँ पे जो है सुमेल करना है, सही सुमेल। तो देखिए चलिए इसको मिलाते हैं। 10 कुमार किसका है? दंडी का है। नैषधीय चरितम, यही सही मिल गया, सही मिलानी करना है ना। उत्तर रामचरितम भवभूति का हो गया और नैषधीय श्रीहर्ष का, तो ये तो सही ही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस, तो इसमें वीर रस प्रधान है। श्रीहर्ष द्वारा नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो यहाँ पे वैदर्भी रीति की प्रधानता है। और देखा जाए दोस्तों तो अक्सर जितने भी साहित्य के लेखक हैं सबने वैदर्भी रीति ही अपनाई है। बृहत्त्रयी में महाकाव्य आते हैं। कौन कौन से महाकाव्य आते हैं? तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम तो माघ है। श्रीहर्ष का ग्रंथ है तो नैषध काव्य है। उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं महाकवि कालिदास प्रसिद्ध हैं। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं तो ये दंडी महोदय हैं। भवभूति का मूल नाम जो है श्रीकंठ है। यहाँ पर भी सही सुमेलन करना है तो कालिदास का ऋतु संहार है, भवभूति का उत्तर रामचरितम है। यहाँ पे जो है प्रश्न वो सही मिला करके ही दिया हुआ है। दंडी का 10 कुमार चरितम है। बाणभट्ट का कादम्बरी, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, सॉरी क्या पूछ रहा है प्रश्न, मालविकाग्नि नाटक के लेखक यहाँ पे होना चाहिए कालिदास हैं। ठीक, हाँ सही तो है, एक मिनट गलत जुम हो गया था। देखिए यहाँ पे लिखा है कालिदास हैं मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक। कालिदास की रचनाएं हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। भारवी की रचना तो एक ही है, किरातार्जुनीयम। बेड़ी संहार नाटक का अंगिरस यहाँ पे पूछ रहा है तो बेड़ी संहार नाटक का भी अंगिरस वीर रस है। बीथी है, बीथी क्या है? तो यह एक रूपक है बीथी।
उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोध, यह उपनिषद का मंत्र है। किस उपनिषद का? तो कठ कठ उपनिषद का मंत्र है। सहसा विदधित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है। सहसा विदधित न क्रियाम, तो ये किरातार्जुनीयम का है। कर्माता ही प्रकृति कृपणा वेश चेतना चेतनेशु, यह पंक्ति जो है मेघदूतम की है। वह रचना जिसमें कुट्टनियों का वर्णन किया गया है, तो ये है मृच्छकटिकम। वह महाकाव्य जिसको विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, तो वह कोई और नहीं बल्कि नैषधीय चरितम है। आगे प्रश्न है कि सही सुमेलन करना है, तो देखिए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, भवभूति का मालती माधवम, दंडी का दस कुमार चरितम और श्री हर्ष का है नैषध चरितम। रघुवंशम महाकाव्य कुमार संभवम तथा मेघदूत, इन तीनों रचनाओं को रखा जाता है तो लघुत्रयी में रखा जाता है। वह कवि जो कालिदास से पूर्ववर्ती है तो वह है भास, जिसपे हम बल दे करके आप लोगों को बताए थे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा भी है कि वह कवि जो कालिदास से पूर्ववर्ती हैं तो वो है भास। वह कवि जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध? तो वो है भारवी। भारवी का जो है नाम है दामोदर, दामोदर, और ये भारवी जो है ये इनकी उपाधि है। उज्ज्वल नीलमणि रचना के लेखक रूप गोस्वामी हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त हैं। वामा कुलस्याधः में वामा शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसमें वामा शब्द का अभिप्राय है कि विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध, देखिए तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो पंचवटी से है। संस्कृत के वह कवि जिसके लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो वो है माघ। माघ के लिए घंटा शब्द का प्रयोग हुआ है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो नेपथ्य कहलाता है। उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरवम की दृष्टि से एक साथ तीनों गुण से युक्त संस्कृत कवि प्रसिद्ध हैं तो वो है माघ। माघे संति त्रयोगुणा। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि कहा है, किसको कहा है? तो ये दुर्वासा ऋषि को कहे हैं कालिदास सुलभ कोपो महर्षि। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इनके लेखक का नाम कालिदास है। भास के नाटक देखिए एक प्रतिमा नाटक है, उर्भंग है और दूत वाक्यम है। स्वप्न वासव दत्तम नाटक के लेखक का नाम भास है। भारवी की माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम सुशीला है। वह कवि जिसकी वाणी नारिकेल फल के समान है तो वह है भारवी। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है महावीर चरितम। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 19 सर्ग हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप का प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्याकरण कहते हैं। राजशेखर के नाटक का नाम बताइए। तो जो बाल रामायण है ये राजशेखर का नाटक है। संस्कृत के ग्रंथों में जो है किस ग्रंथ नाटक नहीं, कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? तो वो है रघुवंशम, क्योंकि ये महाकाव्य है, महाकाव्य है। ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम रचनाएं किसकी है? तो ये कालिदास की है। भवभूति की कीर्तियां हैं तो भवभूति का एक महावीर चरितम है, मालती माधव और उत्तर रामचरितम, ये तीन रचना जो है भवभूति के मिलते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जयदेव हैं। तो साथियों ये थे संस्कृत साहित्य से जुड़े वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम बूस्टर सेशन आपकी तैयारी को एक नई मजबूती देगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो बेझिझक पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने साथी परीक्षार्थियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और एक मिनट, जो DIC का पेपर था होने वाला था 3 मई को, अब वह कुछ कारणवश जो है उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, वह जून में होगा, 7 जून को। तो दोस्तों पढ़ते रहिए मन से। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए